अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एरीज़ मंथली होरोस्कोप सितंबर 2022 मंथली होरोस्कोप के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पर थोड़ा सा मैंने मामला को चेंज करने का थोड़ा सा सोचा है। कुछ चीज़ें नई एडअप हैं आज की वीडियो में और कुछ थोड़ा सा हम असलूब को चेंज कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैनल पे बहुत कुछ डिलीवर किया, लेकिन अब टारगेट था एक के 100K जब हो जाएंगे तो फिर हम इसको एक नई डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो गामजन हो जाएंगे। सो स्पेशली वो लोग भी जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और वो लोग भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में ऐड ऑन होंगी। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि इस महीने में आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपनी पर्सनैलिटी पे रहेगा, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर रहेगा, टेक्निकल कामों की तरफ रहेगा। मार्स ने चूँकि घर चेंज किया और ये तमाम महीना मार्स आपके ज़ाहिर के तीसरे घर में रहेगा। इसके अलावा आपके जो लव अफेयर्स हैं उसके ऊपर बात होगी। फिर अगली जो बात होनी है वो आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर जो फोकस रहेगा, चूँकि प्लैनेट्स इसी एंगल में मूव कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ज़िंदगी के शोबाजात को डिस्कस नहीं किया जाएगा, बाकी को भी किया जाएगा। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि 2 बड़े प्लैनेट्स जो कि एक ही जगह पे मौजूद हैं और वो रेट्रोग्रेड भी कर रहे हैं, तो बातें कुछ उनके हवाले से तो पीछे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इस बार कुछ तब्दीलियों के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए ये आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहेगी, अच्छी इंफॉर्मेटिव रहेगी। सबसे पहले बताता चलूँ कि एरीज आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है। दिन आपसे मंगल मंसूब है। बेहतरीन जवाहरात में आपके लिए जो है वो रूबी भी होता है और कोरल यानी कि मरजान भी होता है। अगर आप ये वाले स्टोन ना वेयर कर सकें किसी मजबूरी के तहत या अफोर्डेबिलिटी के इशू पे, तो आप रेड अगेट भी जो है वो वेयर कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मुनासिब रहेगा। ये थी जनरल एडवाइस। अब मैं भी कुछ प्लैनेट्स में सम टाइम चेंज आ रहे होते हैं, जो प्लैनेट्स जहाँ जा रहे हो, तो हम उसमें स्पेशल रिकमेंडेशन भी करते हैं कि आपको ये स्टोन जो है वो इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देगा। सबसे पहले बात करूंगा आपके अपने रूलिंग प्लैनेट मार्स के ऊपर। मार्स चूँकि ज़ाइचे के 3rd हाउस में आ चुका हुआ है, लास्ट मंथ ये आ गया। ये माशरे में आपकी इज्जत वकार में जो है वो इजाफा करेगा और चूँकि 3rd घर में आया इसलिए आप अपने भाइयों की बड़ी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको वहाँ से जो है शायद वो रिस्पॉन्स ना मिल सके जो कि आप चाह रहे हैं। यानी आपको वहाँ से कुछ शायद नामुनासिब रवैये का भी सामना करना पड़े या आपकी जो खिदमात है उनको एडमायर ना किया जाएगा। दूसरी तरफ देखूँ तो 3rd पार्ट में मार्स जो है वो आपकी तहरीर को, आपकी स्पीच को बहुत ही बोल्ड और ब्रेव साइड पे जो है वो लेके जा रहा है। आप अपने कामों में कामयाबी के लिए मुश्किल तरीन जो टास्क हैं उनको भी अवेल करते हुए नज़र आते हैं। कई एक नज़दीकी सफ़र करने का भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सफ़र में आपको तेज़ रफ्तारी से कतई तौर पे जो है वो गुरेज करना चाहिए। स्पेशली ट्रेन के सफ़र से अवॉइड कर लें तो ये आपके लिए बड़ा ही मुनासिब होगा। बाय रोड कर लें, बाय एयर कर लें, लेकिन इस सफ़र से आपको जो है गुरेज करनी होगी। और स्पेशली वो लोग जो कि बाय सेल्फ ड्राइव करते हैं, आपसे मैं कहूँगा कि अपनी सेफ्टी मेजर्स का आपको ज़रूर ख्याल करना है। तहरीर और तकरीर के मामले में देखें 2 किस्म की होती हैं अब बातें। अब बहुत सारी बातें लोगों की जो टेक्स्ट मैसेजेस पे भी हो रही हैं, तो ये भी आपकी तहरीर है, तकरीर ही है। आप जो मुँह से नहीं कह रहे वो आप लिख के दे रहे हैं। तो सम टाइम इंसान जो है वो अल्फाज का चुनाव गलत कर जाता है। तो आपने बड़ी ही तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने अल्फाज का चुनाव करना है, ताकि आपके यहाँ पे जो बोल्डनेस है वो इतनी बोल्ड ना हो जाए कि किसी की दिल आज़ारी का बायस बने। फिर मार्स आपके चूँकि 8वें घर का भी हाकिम है, वहाँ पे आपके जो है बुर्ज आता है अक़रब। तो ये आपके विरासती मामलात जो हैं उनके हल में भी कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त को शो करता है। आप अपनी कोशिशों से जो है इस मामले में भी इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जो है वो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का असूल तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको होगा, लेकिन आप अपनी कोशिशों को जारी रख के अपने हार्ड वर्क से फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो गेन कर सकें। स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो टेक्निकल वर्क करते हैं या कोई इंडस्ट्रियल हैं, आप कोई इंडस्ट्री वगैरह आपके है तो नई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई बातचीत चल सकती है, कोई नए प्रोजेक्ट वो भी पार्टनरशिप में आप स्टार्टअप ले सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री से ही मुतल्लिक हैं तो फिर आपको बड़ी कामयाबियों में इंशाल्लाह परवरदिगार की तरफ से आपका हिस्सा ज़रूर होगा। अपने हाथ में एक मरजान पहने, ये आपके लिए इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा कि जो मैंने अभी सारा मार्स का
जो है वो आपके सामने रखा। बेहतरीन जम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javajem.com विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पे ज्वाइन करके अपने लिए एक बेहतरीन स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो। अब इसके बाद चूँकि 8वें घर का जिक्र हुआ तो मैं बताता चलूँ कि 31 अगस्त को ही 31 ऑफ अगस्त को जो है वो कमर तरकब शुरू हो जाएगा, जो कि आपके ज़ायचे के 8वें घर में लगेगा। घर सवारी प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त के हवाले से जो है ये दिन अच्छे नहीं होंगे। 3 सितंबर तक ये चलेगा, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, और अपनी वालदा के साथ किसी भी किस्म की नाचाकी से गुरेज कीजिएगा। अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ख्याल कीजिएगा, और लेन देन के मामले में स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लेन देन के मामले में मोहतात रहिएगा। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, आपके लिए जज्बाती कोई शौक ना जो है वो सामने आपके ना आ जाए। 5 सितंबर को जो कि वीनस आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद था, 5 सितंबर को ये आपके ज़ायचे के 6ठे घर में जो है वो चला जाएगा। 6ठे घर में इसका वीनस का मतलब जाना जो है वो आपके लिए कुछ मिला जुला जो है वो साबित होगा। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अहम हो जाती हैं, चूँकि ये दूसरे घर का हाकिम है और 6ठे घर में जो है वो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 29 सितंबर को यहाँ से निकल के आपके ज़ायचे के 7वें घर में चला जाएगा। तो दोनों चीज़ों को डिस्कस करूँगा, लेकिन मेन जो पूरा महीना इसने 6ठे घर में रहने तो उसको डिस्कस करूँगा। तो आप क्योंकि आपके खाना माल का भी हाकिम है, आपके 7वें घर का भी हाकिम है, इसलिए इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले दूसरे घर को अगर मैं कहूँ तो आप ये समझ लें कि आप दौलत इकट्ठी करने में जो है वो मसरूफ़ होंगे, और यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट सी एक आती है फील जब 6ठे घर में वर्गों में चुके जाता है, डिबिलेटेड होता है यहाँ पे। तो आपको दौलत हसूल तो होती है, लेकिन आपकी तलब पूरी नहीं होती, यानी जितना भी आ गया आप उससे मज़ीद क्या समय, जैसे कोई इंसान को लालच होता है तो ये सिचुएशन जो है बढ़ती है, चलती जाती है। और जो लोग ऑलरेडी माली क्राइसिस का शिकार हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आपको बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पे ये आपके लिए ब्लॉकेज का बायस भी जो है वो बन सकता है। तो आपको चाहिए कि हर जुमे को 600 ग्राम चीनी का सदका दें, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनसे आप जो है वो बचते चले जाएँ। मुखालफीन आपके, उनसे आपको मुश्किलात का सामना होगा। आप अपने मुखालफीन को दबाने के लिए, क्योंकि सन ऑलरेडी वहीं पे मौजूद है, सन इस बात को शो कर रहा है कि आप अपनी बाय फोर्स अपनी एनिमीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ पैसे भी खर्च करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो आपको ये समझ लें कि आप स्पेंड भी करेंगे, बट आपकी सेटिस्फेक्शन वाली बात जो है वो नहीं बनेगी। अब चूँकि 7वें घर का हाकिम है, शरीके कार और शरीके हयात को भी शो करता है, तो शरीके कार और शरीके हयात के साथ आपका रिलेशनशिप कदरे जो है वो डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि मरकरी 7वें घर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 7वें का लॉर्ड चूँकि 6ठे में है, एक घर पीछे, तो ये जो है वो प्रॉब्लम करता है। इवन के शॉर्ट टेम्पर का आपको अपने शरीके कार या शरीके हयात की तरफ से सामना करना पड़ेगा, और मुखालफतें, कुछ एनिमीज़ डायरेक्ट आपके साथ, चूँकि 6ठा घर है, तो आपको बड़ी ही एहतियात के साथ चलना है। अगर आपने इसमें एहतियात नहीं करी तो आपके माबैन जो है वो अलहदगी होने के अंदेशे जो हैं यहाँ पे मौजूद होंगे। इसी तरह चूँकि ये आपके स्पाउस का 12वां घर है, तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे आपकी सेहत को मुतासिर करेगा, वहीं पे आपके जो स्पाउस हैं उनकी सेहत को भी जो है वो डिस्टर्ब करेगा। अब परेशानी होगी ड्यूल, एक तो रिलेशनशिप का मसला है, दूसरा स्पाउस का हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो भी आपके सामने जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। सो आपको अपने तल्लुकात को बनाए रखने के लिए कुछ ख़ास एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से आप कुछ गेन करेंगे, लग्ज़री आइटम्स आप की तरफ भी आपकी जो है वो तवज्जो बढ़ेगी, आपकी शोहरत होगी, आपकी इज़्ज़त होगी, क्योंकि आप जो है वो ख़र्च करके अपने लिए बहुत कुछ जो है वो गेन कर रहे होंगे, और आपकी दौलत ही जो है वो आपके लिए बवजह शोहरत होगी। और आप ये समझ लीजिए कि ये वो वक़्त होगा जब पैसा जो है वो पानी की तरह हाथ से जो है वो निकलता चला जा रहा होगा। सही मानों में कहूँ तो ख़र्चा करके भी खुशी के एहसास में आपको कमी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। रोज़मर्रा के कामों में भी आपको मुश्किलात होंगी, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस डेली वेजेस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इसी तरह चूँकि ये बिल्कुल अपोजिट है, तो जिनसे मुखालिफ से भी आपको दौलत का नुकसान जो है वो आपके सामने
आ सकता है। 29 को ये यहाँ से निकल के आपके ज़ाहिर के 7वें घर में चला जाएगा। 7वें घर में जब ये जाएगा तो शरीक हयात और शरीक कार से कुछ रिलेशनशिप में जो है वो बेहतरी जो है वो लेके आएगा। जिनसे मुखालिफ से आपके ताल्लुकात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। आपके माबैन एक बार फिर प्यार मोहब्बत का जो है वो अंसर जो है वो बढ़ता चलेगा, चूँकि वीनस एग्जैक्टली खुशी और मोहब्बत का सैयारा है। इसी तरह आपके बच्चों के साथ, चूँकि 5वें का हाकिम भी 7वें में होगा, तो बच्चों के साथ भी उनके साथ मिल के आप अज़दवाजी खुशियाँ जो है वो हासिल कर सकेंगे। 7वें घर में चूँकि ये खुद 7वें का लॉर्ड है, तो शराकतदारी का भी आपको जो है वो मौका मिलेगा, और दौलत के असूल में, सेहत में जो आपके प्रॉब्लम थी उसका भी खात्मा होगा इंशाल्लाह, उसमें बेहतरी आएगी। बेहतर काम करने की सलाहियतें होंगी। आप पढ़े लिखे और साहिब सरबत लोगों के साथ जो है वो आपकी उठक बैठक जो है होगी। और अब आपकी इस महीने से आपकी शादी के इम्कानात एक बार फिर रोशन हो रहे हैं, और अगर कोई मामला था रुका हुआ तो दोबारा से वो जो है वो कंटिन्यू होगा। आप इस महीने में जो है बिल्कुल इस महीने के एंड पे 29 सितंबर के बाद आप ये समझ लीजिए ये एग्जैक्टली रबीउल अव्वल का महीना होगा, चूँकि 28 सितंबर जो है वो यकम रबीउल अव्वल होगी। 27 को न्यू मून होगा और 28 को यकम रबीउल अव्वल इंशाल्लाह होगी। तो ये आपकी शादी के लिए एक बड़ा ही मौजू, कुदरत की तरफ से भी रबीउल अव्वल में बहुत सारी शादियां जो है वो अंजाम पजीर होती है, तो आपके लिए भी राह हमवार जो है होगी। और इस वक्त आपको एक खूबसूरत और साहिब इल्म और सलीकामंद जो है वो शरीक हयात मिल सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए जो है बेहतर हो गया। और आप एक बार फिर एक फाइनेंशियल जो अपनी डिज़ायर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और लग्जरी लाइफ को जो है वो आप एक बार फिर इंजॉय कर सकेंगे। इसके बाद मरकरी जो कि आपके ज़ायचे के 7वें घर में ऑलरेडी मौजूद है। 7वें घर में जब ये होता है तो आपके जो शरीक कार है या शरीक हयात है, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी मशावरत जो है वो मिल रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो भी आपके शादी ज़वाजी मामलात में कुछ मुदाखलत भी करते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो चल रहा होगा। बट 5 सितंबर को मरकरी जो है यहाँ पर रेट्रोग्रेड कर जाएगा। अब फिर एक बार उसने इत्तेफाक देखिए कि मैंने कहा 7वें का लॉर्ड जो है वो 5 सितंबर को जो है वो आएगा, छठे घर में आएगा इख्तलाफात, और जो ब्रेन से मुतालिक मरकरी है वो 5 सितंबर को ही रेट्रोग्रेड जो है वो हो जाएगा वहीं पे। तो ये चीज़ भी आपके माबैन जो है इख्तलाफात जो है वो लेके आएगी। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, चूँकि मरकरी का काम होता है ये गलत फहमियाँ डेवलप करता है, शकूक व शुबहात जो है वो पैदा कर देता है। तो आपको इस हवाले से बड़ी ही जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ये आपको लिटरेरी लोगों के साथ आपका बैठना उठना तो ज़रूर करवाएगा, लेकिन शरीक हयात और शरीक कार के साथ ऐसी आपकी मिसकम्युनिकेशन करवा सकता है जिसमें कि आप अगर गुफ्तगू में एहतियात नहीं की तो फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा जो कि वीनस की बात भी मैंने की थी कि आपके माबैन कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि ये छठे घर का हाकिम है मरकरी और 7वें में रेट्रोग्रेड हुआ है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं स्पेशली अगर आपके छोटे एज के छोटे कोई एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उनको अपने शरारती या अज़दवाजी मामलात में इंटरफेयर करने से आपको ब्लॉक करना होगा, वरना यहाँ पे ये जो किरदार अदा करेंगे वो आपके सारे मामलात को जो है ख़राब कर देगा। तहरीर और तकरीर के मामलात में आपको मोहतात रहना है, एग्रीमेंट करने से गुरेज कीजिए, क्योंकि इस वक्त की गई जो शराकतदारी होती हैं वो मोस्टली या जो एग्रीमेंट्स करते हैं आप इसमें, चूँकि थर्ड का भी लॉर्ड है, वो कभी भी जो है वो पंपती नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ती, वो ख़त्म हो जाती हैं। और बिल्कुल इसी तरह कहूँगा, चूँकि ये छठे घर का हाकिम है, तो अपनी जॉब छोड़ने की आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने जॉब छोड़ी तो फिर आपके माबैन जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए कतई तौर पे मुनासिब नहीं होगी, और मरकरी जो है वो इंशाल्लाह मुस्तकीम होगा जी। 2 अक्टूबर को जाके ये मुस्तकीम हो जाएगा। इस तरह आप समझ लें कि ये जो 20-25 दिन है ये आपको बड़ी एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत होगी। इसके बाद जो अगला इवेंट है वो है 10 सितंबर को फुल मून होगा, और ये होगा आपके ज़ायचे के 12वें घर में। चूँकि छठे घर में सन भी है, तो सन ये करता है कि ये आपकी सेहत को ख़राब भी करता है। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि गलती से भी जो है वो सर्जरी की तरफ मत जाइएगा। ये फुल मून जो है वो आपको इस हवाले से नहीं, चूँकि आपके 12वें घर में हो रहा है, तो ये आपके सबकॉन्शियस को भी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा,
اور صحیح معنوں میں اگر میں اس کو ایلیبریٹ کروں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں آپ کے بیک اینڈ پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گی، جس میں پراکسی بھی ہوگی. آپ اپنے گھر، فیملی یا اپنے نجی معاملات کو لے کے کچھ پریشانیوں کا سامنا آپ کو کر سکتے ہیں. مینٹل انسٹیبلٹی اس حوالے سے کہ ڈپریشن ہوگا، سر میں درد ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو یعنی جو دماغ کی حدودیں ہیں ان کا پھولنا یا اس طرح کی اس میں کوئی پرابلمز جو ہے وہ آپ کو آ سکتے ہیں. سرجری کی طرف قطعی طور پہ مت جائیے گا. اسی طرح چونکہ یہ 12واں گھر ہے، بالکل اینڈ ہے، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے پیروں کا اور اپنی ایڑیوں کا، اس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کی اس مہینے میں کچھ سینسٹیو جو ہے وہ رہیں گی. باقی کا پارٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ فل مون سے لے کے سمجھ لیں کہ نیو مون تک یہ جو ہے سسٹم چلے گا. اس کے بعد 13 سپٹمبر کو آپ کے خانہ مال میں شرف قمر ہوگا. گھر، سواری، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے سے آپ جو ہے وہ ارن کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہترین معاملات ایک بڑھیں گے وہ ہوں گے آپ کے خانہ مال کا جو خانہ مال میں یہ شرف ہوگا تو فائنینشیل ڈیزائرز آپ کی کمپلیٹ ہوں گی. آپ سافٹ سپوکن ہوں گے، فریش جو ہے وہ فیلنگز وہ بہت اچھی ہوں گی آپ کی. لوگوں میں آپ کی عزت شہرت جو ہے وہ اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے یہ بھی بڑھے گی. ہر شرف قمر پہ ہم ایک خاص ویڈیو دیتے ہیں جو ہمارے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے اپلوڈ ہوتی ہے آپ کے لیے، تو وہ دیکھنا نہ بھولیے گا. وہ ہماری موسٹ وانٹیڈ ہے، اس میں بہت کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے نیا دیا جاتا ہے. کچھ خاص ٹائمنگ میں کچھ خاص اعمال آپ کو جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس چینل پہ جا کے سبسکرائب کر کے تو بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا. اس کے بعد اگلا ہے جی کہ 23 کو سن نے جو ہے وہ آ جانا ہے آپ کے زائچے کے چھٹے گھر سے نکل کے 7ویں میں، لیکن 23 تک یہ آپ کے زائچے کے چھٹے گھر میں موجود ہے. چھٹے گھر میں سن کے کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں پرابلم بھی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ویل آرگنائزڈ کر دیتا ہے، ایک پیٹرن پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ دیتا ہے، ڈسپلن کی جو ہے وہ پابندی کرواتا ہے. اسی طرح قانون کی پاسداری کا جو ہے وہ آپ میں عنصر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. قرضہ جات اگر آپ کے اوپر ہیں اس سے نجات آپ کو مل سکے گی. دشمنوں کا جو کو بائی فورس دبا سکیں گے. بیماریاں اگر کوئی خدا نخواستہ ہیں تو ان کا خاتمہ کرنے کا بھی آپ کو جو ہے وہ موقع ملے گا. بٹ یہ سم ٹائم جگر کی پرابلمز دیتا ہے، اس لیے اپنے صحت پہ خیال بھی تھوڑا سا رکھیے گا. ایک خاص سیکٹر میں موسٹلی یہ آپ کی صحت میں جو ہے وہ بہتری کا باعث بنتا ہے. اسی طرح آپ کو اپنی جاب میں جو ہے کچھ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا، اور آپ ان کو پورا کر کے ہی جو ہے وہ یعنی کچھ ہارڈ ورک کر کے ہی اپنے لیے جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. گورنمنٹ سے سیکٹر سے جو ہے وہ بڑے فوائد کا حصول آپ کے لیے ممکن ہوگا. اس کے علاوہ آپ اپنے ہارڈ ورک سے اداروں کی نمائندگی کر سکیں گے، ان کی سربراہی آپ کو جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے. اس کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے جہاں پہ عزت اور شہرت آپ کو ملے گی وہیں پہ خود احتسابی کا عمل بھی آپ کا جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. یہ آپ کے ان سائڈ یہ سرکل جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور یقیناً یہ خود احتسابی جو ہے وہ ہمیں بڑی کامیابیوں سے جو ہے وہ بھی ہمکنار کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ بچوں کی وجہ سے جو ہے کچھ اخراجات میں تیزی بھی رہے گی، اور اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں اسپیشلی 12 سے 14 کی تو اس میں کچھ ہرڈلز کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا، چونکہ سن 5ویں کا حاکم ہو کے چھٹے میں آپ کے پاس آیا ہے. اور اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان سے بھی کچھ آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. اس کے بعد جب یہ 7ویں میں چلے جائے گا تو آپ کو بلند حوصلہ کرے گا. ہارڈ ورک تو آپ آلریڈی ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ کانفیڈنس آپ کا جو ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوگا. نرم گفتگو اور مزاج میں نرمی کا عنصر جو ہے وہ بڑھے گا. ایجوکیشن میں جو رکاوٹیں تھیں وہ انشاءاللہ وہ ختم ہوں گی. اسی طرح آپ ایک ڈیپ تھنکر کے طور پہ جو ہے وہ ہوں گے، وزڈم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، لیکن پوری تھاٹس آپ اس کے اوپر ڈالیں گے کہ بھی جو بھی کام کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے آپ جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. شریک حیات کی صحت ایک بار پھر میں کہوں گا، چونکہ 7ویں گھر میں بھی سن جو ہے یہ پرابلم کرے گا، اس کی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ خراب رہے گی. آپ کے جو والد ہیں ان سے بھی ریلیشن شپ میں کچھ تعلقات خراب ہوں گے. سینئرز کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا نظر آتا ہے اگر آپ جاب پرسن ہیں تو، چونکہ یہ 180 ڈگری سے آپ کے فرسٹ اسینڈنٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا. چھٹیاں آپ لیں گے، گھر سے کہیں دور فار جانے کا کچھ پلان بھی بن سکتا ہے، مگر کچھ اس طرح کی جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں
چونکہ مرکری بھی یہیں پہ جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی چھٹیاں ادھوری چھوڑ کے تو واپس آ جائیں گے اور کسی اور کام کی طرف آپ کی توجہ ہوگی. یعنی آپ وہاں پہ بھی کانفیڈنٹ نظر نہیں آتے، آپ ریلیکس نظر نہیں آتے کہ بھئی اچھا چھٹیاں ہیں تو اس کو جو ہے وہ ریلیکس جو ہے وہ گزار لیا جائے. تو یہ سمجھ لیں کہ 23 کے بعد وہ کبھی خوشی کبھی غم والا جو موسم ہے وہ چلتا رہے گا. البتہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہے اسپاؤس کے ساتھ وہ وینس کی وجہ سے جو ہے، وینس کے آ جانے کی وجہ سے کچھ معتدل ہوتا چلا جائے گا اور اس میں مزید بہتری آئے گی 2 اکتوبر کو، جبکہ مرکری جو ہے وہ بھی یہیں پہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا. جب مرکری یہاں پہ سٹینڈ بائی ہوگا تو پھر معاملات میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. اس کے اوپر جو بات ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. 27 سپٹمبر کو نیو مون ہوگا اور یہ ہوگا جی لبرا میں، اور اس طرح 28 اکتوبر کو جو ہے وہ یکم ربیع الاول انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ ہوگی. یہاں پہ ایک بار پھر کہوں گا کہ نیو مون چونکہ آپ کے لبرا میں ہو رہا ہے تو آپ کو اپنی کڈنی، سکن، بڑی آنت اور ناف کے آس پاس کی جو آپ کی آنتیں ہیں ان کی اوپر اسپیشل آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. ونس اگین کہوں گا کہ آپ کو جو ہے وہ سرجری کی طرف نہیں جانا. اب چونکہ یہ آ رہا ہے لبرا میں، نیو مون ہو رہا ہے لبرا میں. لبرا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ توازن کا ہے، ترازو ہے اس کا جو انڈیکیشن ہے، ایک پرسنالٹی جس نے کہ ترازو ہاتھ میں پڑا، یہ بیلنس کی نشاندہی ہے. تو آپ کو اپنی زندگی میں توازن اور ہم آہنگی جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی. یہاں پہ چوتھے گھر کا حاکم ہے اور آپ کے 7ویں گھر میں آ رہا ہے، تو خانگی معاملات جو ہیں وہ آپ کے اور اسپاؤس کے مابین جو ہیں وہ تھوڑے سے بلڈ اپ ہوتے بھی نظر آتے ہیں. آپ باتوں کو ان کی گہرائی میں جانے سے گریز کریں گے تاکہ ناپسندیدہ چیزوں اور ناپسندیدہ باتوں سے جو ہے وہ آپ بچ سکیں. بڑے واضح الفاظ میں کہوں تو فیملی کا کچھ اچھا انٹرفیئر مجھے نظر نہیں آ رہا، جو کہ آپ کے ظاہر کہ ایسے پارٹ میں جو ہے نیو مون ہو رہا ہے. سو آپ کو بڑی کیئر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس نیو مون کو جو ہے وہ لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی، اور آپ اوائڈ کریں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے چیزوں کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے، اور اس میں آپ بہت ساری اگنورنس بھی کرتے ہوئے مجھے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. 28 سپٹمبر کو ایک بار پھر کمر درد رکب ہوگا، ظاہر کہ 8ویں گھر میں ہی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. اپنی والدہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے ریلیشن کو خراب مت ہونے دیجیے گا. گھر سواری، پراپرٹی کی خرید و فروخت سے گریز کیجیے گا. 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ ہر کمر درد رکب کو جو ہے وہ آپ کو صدقہ دینا چاہیے. اس حوالے سے ہم اپنی جتنی بھی سوشل میڈیا کے ہمارے پیجز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے، ان کو آگے جو ہے بڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو آخری ایونٹ ہے وہ میں آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا. 29 سپٹمبر کو جو وینس ہے یہ لبرا میں آ جائے گا اور اس طرح آپ کے ریلیشن شپ کو ایک بار پھر بڑا زبردست سائڈ پہ جو ہے وہ لے جائے گا. یہ تھا اس مہینے کا ایک اوور ویو. امید کرتا ہوں آپ ان معلومات کی روشنی میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مہینہ کس ٹائپ کا ہے. بہت اچھا ہوگا اگر آپ کچھ پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. اگر کچھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو یاد نہیں رہتی، بات بھول جاتی ہے، تو کوشش کریں کچھ دن کے بعد اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ رینیو ہو جائیں. اور یہاں پہ 2 صدقات میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا. ایک تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، جمعے کو 600 گرام چینی یا 6 کلو چینی کا صدقہ دیجیے. دوسرا، ہر اتوار کو 1 کلو گندم یا دال چنے کا صدقہ دیجیے. اگر آپ کا سسٹم بڑا ہے، پروردگار نے آپ کو زیادہ عطا کیا ہے، اس نے اپنا فضل زیادہ کیا ہے، تو پھر صدقہ بھی بڑھا دیجیے. اس کو 10 kg پہ لے جائیں. 10 kg گندم یا دال چنا کسی ادارے کو، کسی فرد کو ڈونیٹ کیجیے اور پروردگار سے اپنے لیے رحمتیں اور نعمتیں سمیٹیے. اس ویڈیو سے مستفید ہوئیے گا تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.